गलती करना प्रकृति है, गलती मानना संस्कृति है और गलती सुधारना प्रगति है। पर देखिए काम करते हैं तो हर बार नई-नई गलतियाँ तो हमसे होती ही है। पर मेरी वाली सेम गलतियाँ आप ना करें, तो इसीलिए डे टू डे लाइफ के अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। टिश्यू पेपर का हमेशा इस तरीके से एक बड़ा-सा बंडल आता है, तो इसे रखने के लिए ये एक परफेक्ट साइज़ का बॉक्स मुझे मिल गया था। तो इसे प्रॉपर टिश्यू बॉक्स बनाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसे बीच में से कट कर लिया जाए। तो एक रेक्टेंगल शेप में मैंने ड्राइंग बना ली है और अब इसे मैं कट कर लूँगी। प्लास्टिक वगैरह में होल आदि बनाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है और काफ़ी समय से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसकी सहायता से मैंने पास-पास में होल बना लिए हैं ताकि कैंची से मैं इसे आसानी से कट कर सकूँ। और ये देखिए परफेक्ट साइज़ में ये बड़ी आसानी से कट हो गया है। इसके किनारे थोड़े से रफ हैं तो इन्हें भी मैं स्मूथ कर लूँगी और अब देखिए परफेक्टली टिश्यू होल्डर बनकर बॉक्स बनकर हमारा तैयार हो गया है। एक्चुअली मार्केट में जो टिश्यू होल्डर आते हैं उनकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है, उसमें हम थोड़े से ही टिश्यू रख पाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके का पूरे रोल को रखने के लिए ये बॉक्स वाला आइडिया बेस्ट है। आप भी ऐसा करके ज़रूर से देखिएगा। सुबह की शुरुआत में गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर करती हूँ। इससे डाइजेशन अच्छा रहता है और ये शरीर को डिटॉक्स करता है। और अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं तो ये एक अच्छा ड्रिंक है आपके लिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मेरी ये जो शहद की बॉटल है देखिए पूरी खाली होने वाली है और आप तो जानते ही हैं कि शहद में कितनी जल्दी चींटियाँ लग जाती हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, नींबू का जो मेरा ये छिलका होता है इसी से शहद की बॉटल को चारों तरफ से रब कर देती हूँ। खटाई के कारण चींटियाँ बिल्कुल नहीं आती है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख ही सकते हैं। कुछ लोग लौंग डालकर रखने की सलाह देते हैं, पर मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कन्वीनिएंट और ईज़ी तरीका है, तो आप ये वाला तरीका भी यूज़ करके देख सकती हैं। और हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बादाम को भी आप अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिए। चींटियों की बात चल ही रही है तो नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है। गलती हम ये करते हैं कि चिप्स या कुछ भी खाने-पीने के आइटम में खाने के बाद उसमें ऐसी क्लिप लगाकर उसे पैक करके रख देते हैं। पर क्लिप होने के बावजूद भी इन पैकेट्स में चींटियाँ चली जाती है और ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। और अगर आपकी क्लिप पैकेट के हिसाब से बड़े साइज़ की है तो चींटियाँ बड़े आराम से मतलब डेफ़िनेटली अंदर चली जाएँगी। ऐसा शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अब हमें यहाँ पे करना ये है कि पैकेट को पहले इस तरीके से 2 से 3 बार ट्विस्ट कर लेना है और ट्विस्ट करने के बाद ही हमें उस पर क्लिप लगानी है। ट्विस्ट करने से पैकेट पूरी तरीके से लॉक हो जाता है और अब आप उसमें भले ही बड़े साइज़ की क्लिप लगाएँ तब भी चींटियाँ अंदर नहीं जा पाएँगी। तो ये एक बहुत ही काम की टिप है। करना हमें सिर्फ कुछ नहीं है, क्लिप हमें सेम भले ही हम यूज़ कर सकते हैं, बट हमें ट्विस्ट ज़रूर से करना है। ट्विस्ट करने से वो एकदम लॉक हो जाता है और चींटियाँ अंदर नहीं जा पाती हैं। और इन पैकेट्स के जो ये एक्स्ट्रा पार्ट हैं उन्हें भी आप कट कर दीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि ये काफ़ी जगह हमारी किचन में ले लेते हैं। तो ऐसा करने से आप अपनी रसोई में काफ़ी सारा स्पेस बचा सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये सभी के साथ आती है। और होता ये है कि जब हम इस तरीके की टू वे टेप का यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर के इस कवर को हटाने में हमें बहुत दिक्कत आती है और अगर आपके नाखून कट हैं तो और ज़्यादा आती है। तो बहुत देर की मेहनत मशक्क़त के बाद ही ये कवर हटता है। तो इसे ईज़िली हटाने के लिए, इसका कवर हटाने के लिए आप वीडियो में देखिए, कुछ एक्स्ट्रा ही मैं हमेशा इसे रखती हूँ। ये मेरी बेटी ने बनाया है तो इस पर मैं ये टेप लगाकर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें लगानी है। और लगाने के बाद हल्का सा रेड कवर हमें एक्स्ट्रा बचा कर रखना है, जिससे हम नेक्स्ट टाइम इसे फिर से इजीली हटा सकें। ऐसा करने से आपको कभी भी टेप को हटाने में दिक्कत नहीं आएगी।
वीडियो में देखकर शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। टेप तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही थी, इसलिए ये बात आपके साथ शेयर कर दी। वैसे मैं जो कहना चाह रही थी वो ये है कि रात को सोते समय और सुबह उठते से ही हम भगवान जी के हाथ जोड़ते हैं। मतलब रात को सोते समय हम भगवान के हाथ जोड़ के सोते हैं और सुबह उठते से ही वापस से हम उस भगवान जी के हाथ जोड़ते हैं। ऐसे हमारे हिंदू संस्कार रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, एक ही इस तरीके की जो भी भगवान जी मेरे पास हैं, जैसे ये इसके अंदर कृष्ण राधा बने हुए हैं, तो इसे मैं अपने बेडरूम में लगाने वाली हूँ। तो यहाँ इसे मैं स्विच बोर्ड के ऊपर ही लगा दूँगी। ऐसा करने से क्या होगा कि स्विच बोर्ड, जब मैं रात को स्विच बंद करूँगी, लाइट बंद करूँगी, तो भगवान जी के हाथ दर्शन कर लूँगी और जब सुबह फिर से उठूँगी, लाइट जलाऊँगी तो फिर से मुझे भगवान जी के दर्शन हो जाएँगे। ऐसा करने से मेरा पूरा दिन अच्छा निकलेगा और रात भी अच्छी निकलेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, एक मानसिक शांति के लिए आप भी ऐसा कर सकती हैं। जल्दी-जल्दी में देखिए मुझसे कैसी गलती हो गई है। दोनों काँच के गिलास फँस गए हैं। अब इन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाया जा सकता। अगर ये टूट गए तो मेरा सेट खराब हो जाएगा और काँच टूटने के कारण काम बढ़ेगा सो अलग। तो बेटी ने साइंस ली है, तो मैंने उसी से पूछा कि भई क्या किया जाए? तो उसने बताया कि नीचे वाले गिलास को आप गर्म पानी में रखिए, पर ध्यान दीजिएगा गर्म पानी बहुत गर्म ना हो, नहीं तो आपका गिलास चटक सकता है। मतलब उसमें आप हल्का-सा ठंडा भी मिला दीजिएगा और ऊपर वाले गिलास में एकदम चिल्ड पानी हमें, यानी कि ठंडा बर्फ़ वाला पानी हमें यूज़ करना है। अब यहाँ पर कप थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो इसलिए मैं इसे तपेली में शिफ्ट कर दूँगी और 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे। और अब ये देखिए ये वाक़ई में निकल गया है, बड़ी ईज़िली। जैसे ही मैंने थोड़ा-सा ट्विस्ट किया और ये ईज़िली निकल गया है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो ये ट्रिक 100% काम करती है। काँच से ही रिलेटेड एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। काँच की बॉटल खाली होने के बाद घर के बाहर हम इसे यूँ ही रख देते हैं, तो ये गिरकर टूट सकती है और सफाई कर्मचारी या आपके चोट लग सकती है, क्योंकि आपके घर के बाहर टूटी है, तो हो सकता है कुछ काँच आपके भी चुभ जाए। इसलिए इसे हमेशा एक थैली में, या तो वो पेपर बैग हो या कपड़े का बैग हो, कोई भी चलेगा, बट इसे हमेशा कवर एक थैली में डालकर ही इसे डिस्कार्ड कीजिए। थोड़ी-सी सावधानी पर चोट से आज़ादी। तो ये बहुत ही काम की टिप है, ऐसा एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आपके साथ ये बात मैं शेयर कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी-सी चम्मच क्या ही काम आएगी, पर जैसे सुई की जगह सुई काम आती है, आप तलवार से काँटा नहीं निकाल सकते, ठीक ऐसे ही ये प्लास्टिक की छोटी-सी चम्मच भी बड़े काम की है। इसे मैं नमक, काला नमक, चाट मसाला, ऐसे मसाले जिनके अंदर नमक होता है, क्योंकि नमक के कारण स्टील की जो चम्मच होती है वो रस्ट पकड़ लेती है, इसलिए ऐसी चम्मच बेस्ट रहती है। ये प्लास्टिक की है, तो इसमें रस्ट नहीं आएगी। और नमक के बड़े जार में जहाँ कोई भी चम्मच एडजस्ट नहीं हो रही है अपनी साइज़ के कारण, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके की जो डिस्पोजल चम्मचें आती हैं, लकड़ी की बनी हुई होती हैं, तो उन्हें आप यूज़ कर सकती हैं। इन्हें आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इन्हें कट कर लीजिए और यूज़ कीजिए। और ये आइसक्रीम की चम्मच है, ये आइसक्रीम के साथ फ्री में आई थी, तो इन्हें भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इन्हें भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। हमारे जो अन्य सूखे मसाले होते हैं, जो बहुत कम क्वांटिटी में काम आते हैं, तो उनमें रखने के लिए ये बेस्ट है। कंटेनर के हिसाब से इनकी साइज़ भी परफेक्ट रहती है और डालना भी हमें थोड़ा ही होता है, तो उस हिसाब से ये चम्मच मैं यूज़ करती हूँ। और ये देखिए ये कॉर्न यानी कि भुट्टा है और इसे भी मैं हमेशा यूज़ लेने के बाद रबर बैंड पहना देती हूँ।
उपमा, उत्पम, अप्पे, नमकीन दलिया, नमकीन खिचड़ी सभी का ये स्वाद बढ़ा देता है। पर एक बार में इसकी क्वांटिटी मुझे कम ही लगती है, तो इसीलिए मैं इसे हल्का-सा कट करके जितना मुझे चाहिए उतना मैं ले लेती हूँ और बाकी को मैं फिर से रबर बैंड पहना देती हूँ। इसका कारण ये है कि ऐसा करने से कॉर्न फ्रेश रहता है, इसकी मिठास बनी रहती है। इसके पत्ते भले ही बाहर से सूख जाएँगे, पर ये अंदर से आपको हमेशा फ्रेश ही मिलेगा। कुछ लोग इसके दाने निकाल कर रखते हैं, पर देखिएगा वो दाने जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उन्हें हमें फ्रीज़र में रखना पड़ता है। पर अगर आप इसे ऐसे रखेंगे तो आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं और इसे फ्रीज़र में भी रखना नहीं पड़ता है। और अगर किसी डिश में इसके दाने यानी कि आपको साबुत दाने नहीं चाहिए तो पीलर की सहायता से आप इसको फटाफट से कद्दूकस करके यूज़ कर सकती हैं। ये एक फ़ास्ट तरीका है काम करने का। मेरे हस्बैंड का ये शेवर है और इसे चार्ज करने का ये वायर है और ये देखिए ये पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। वायर्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम हम सभी फेस करते ही हैं, तो वायर्स को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है इसके चारों तरफ टेप लपेट दी जाए। मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप ली है क्योंकि ये कब से रखी हुई थी और कुछ काम भी नहीं आ रही थी, तो सोचा मास्किंग टेप भी काम में आ जाएगी और वायर भी हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप कोई भी टेप यूज़ कर सकती हैं। तो सारी जगह मैंने देखिए टेप लपेट दी है, थोड़ी-सी मेहनत लगी है पर तार एकदम सिक्योर हो गया है, मजबूत मजबूत हो गया है और कम से कम साल से 2 साल तो ये इज़िली चलने ही वाला है। डस्टपैन रसोई का एक ज़रूरी सामान, कुछ बिखर जाए तो उसे उठाने में ये हमारी मदद करता है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये दोनों एक साथ होते हुए भी पति-पत्नी की तरह हमेशा रूठे रहते हैं और एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इन दोनों पार्टनर्स को एक साथ रखने के लिए मैं हमेशा इन पर बाइंडर क्लिप लगा देती हूँ, जिससे ये हमेशा साथ में रहते हैं। आप भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकती हैं। अमेज़न से मैंने एक ये डाइनिंग टेबल कवर विथ चेयर कवर ऑर्डर किया है। ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल कवर है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये मेरी चेयर एक्चुअली रेक्सिन की है, तो ये कट-फट ना जाए और ये सुरक्षित रहे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन्हें कवर पहना दिया जाए। तो ये कवर देखिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं और हर तरह की चेयर पे ये सूट बैठ जाते हैं। मेरी चेयर पे भी देखिए ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब बारी है डाइनिंग टेबल के कवर को चेंज करने की। तो डाइनिंग टेबल का ये कवर भी देखिए बहुत ही सुंदर आया है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सुंदर प्रिंट इस पर बनी हुई है। ये एक्चुअली ये 6 सीटर डाइनिंग टेबल के लिए कवर है, इसलिए मेरे डाइनिंग टेबल पर ये बड़ा है। इसलिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके बिछाया है ताकि अलट-पलट करके मैं इसे यूज़ लेती रहूँ। पर चेंज करने मात्र से ही देखिए यहाँ का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। टेबल कवर और चेयर कवर दोनों मैचिंग के होने के कारण ये सीटिंग एरिया अब और ब्यूटीफाई हो गया है। यहाँ पर मैं 2 ही चेयर लगा कर रखती हूँ, बाकी की 2 चेयर सोफ़े के साथ पेयर करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से छोटे-छोटे बदलाव लाकर अपने घर की वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं और उसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन रही सकी का चैनल। थैंक यू and bye bye friends.